बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने ये महसूस किया है कि कुछ लोग बज़ाहिर आम सी जिंदगी गुजारते हैं, मगर इनके चेहरे पर एक अजीब सी तमन्ना, दिल में एक अनोखी सी नरमी और लहजे में एक गैर मामूली सुकून होता है। जैसे उनके अंदर कोई हलचल नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई इस्तराब नहीं। वो भी इसी दुनिया में रहते हुए वो भी मसाइल से गुजरते हैं, वो भी आजमाइशें देखते हैं, मगर उनके अंदर एक ऐसी खास कैफियत होती है जो आम लोगों में दिखाई नहीं देती। तो आज की इस गुफ्तगू में हम इसी कैफियत के राज तक पहुंचेंगे, और ये कैफियत, ये सुकून, ये दिल की नरमी कहाँ से आती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक ऐसा रोजाना मिलने वाला तोहफा है इस्लामिक बहन भाइयों, जो उन लोगों को नसीब होता है अक्सर जिनकी जुबानों पर रोजाना कसरत से दुरूद पाक जारी रहता है, जो मोहब्बत से, शौक से, अकीदत से बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। और अक्सर लोग दुरूद शरीफ के बड़े बड़े फजाइल सुनते हैं, गुनाहों की माफी, दर्जात की बुलंदी, दुआओं की कबूलियत, मगर एक ऐसा फायदा है जो हर रोज फौरन मिलता है, हर दिन मिलता है, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान की पूरी शख्सियत को बदल कर रख देता है। कि ये दरअसल दुरूद शरीफ की बरकत है। पहला तो ये फायदा है दिल का सुकून और बातनी इत्मीनान। जी हाँ, वो सुकून जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती, न दौलत, न शोहरत, न आराम, न लोगों की तारीफ। ये वो सुकून है जो सीधा दिल पर उतरता है और इंसान को अंदर से नर्म, मुतमईन और हल्का कर देता है। जो लोग रोज दरूद पढ़ते हैं वो जानते हैं कि चाहे दिन कितना भी मसरूफ क्यों ना हो, जैसे ही जुबान पर दरूद आता है दिल पर एक ठंडक सी उतरती है, जैसे सीने का बोझ हल्का हो जाता है, जैसे सहन की उलझने सुलझने लगती हैं, जैसे दिल को कोई सहारा मिल गया हो। तो ये कोई ख्याली बात नहीं, ये एक रूहानी तजुर्बा है, एक महसूस होने वाली हकीकत है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले इंसान आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में कमी महसूस करता है, उसके लहजे में नरमी आती है, दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा होती है, बेचैनी कम होती है, फजूल सोचें कम होती हैं, और एक अजीब सी कल्बी राहत नसीब होती है। क्यों? क्योंकि जब आप बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं ना, तो आपका दिल उस हस्ती से जुड़ने लगता है जो सरापा रहमत है, और जिस दिल का ताल्लुक रहमत आलम से जुड़ जाए उस दिल में सख्ती बाकी नहीं रहती, और फिर इंसान महसूस करता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। वही हालात है, वही मसाइल है, मगर बर्दाश्त बढ़ गई है, वही जिंदगी है मगर दिल में घबराहट कम हो गई है, वही लोग हैं मगर शिकायतें कम हो गई हैं। और ये तब्दीली जो है वो अचानक नहीं आती, बल्कि रोज दरूद पढ़ने के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता दिल की दुनिया बदलती रहती है। और ये वो फायदा है जो हर रोज मिलता है। अगर आप अहले दरूद है तो जरा गौर कीजिए कि आपने कभी महसूस किया कि जब आप दरूद पढ़ते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। कि कभी आपने देखा कि दरूद के बाद तबीयत हल्की हो जाती है? क्या कभी आपने ये नोट किया कि आप पहले से ज्यादा सब्र वाले हो गए हैं? अगर हाँ, तो मुबारक हो, ये वही फायदा है, ये अल्लाह ताला का खास करम है उन लोगों पर जो कसरत से दरूद पढ़ते हैं। ये एक ऐसा रूहानी असर है जो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा दरूद उतना ज्यादा सुकून, जितना ज्यादा जिक्र मुस्तफा उतना ज्यादा कल्बी राहत। और हैरत की बात तो ये है कि बहुत से लोग इस नेमत को महसूस तो करते हैं, मगर इसे दरूद शरीफ की बरकत समझकर शुक्र अदा नहीं करते। तो आज जरा अपने दिल की कैफियत को पहचानिए। अगर तो वाकई आपको ये सुकून मिलता है, अगर तो वाकई आपके दिल में ये नरमी आई है, अगर वाकई आपको दरूद के बाद एक अलग सी राहत महसूस होती है, तो यकीन जानिए आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि ये वो रोजाना मिलने वाला फायदा है जो सिर्फ अहले दरूद को नसीब होता है। और जितना आप दरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते जाएंगे, ये सुकून, ये तमानियत, ये बातनी इत्मीनान आपकी शख्सियत का हिस्सा बनता चला जाएगा। यही वो राज है जो हर रोज आपको मिलता है। यही दरूद के पीछे वो राज है जिसका फायदा आपको मिलता है, मगर शायद आज तक आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं गई थी। खामोश लम्हे में अगर आपकी जुबान पर दरूद पाक जारी हो जाए तो यकीन कीजिए आपका दिन आम नहीं रहता। बहुत से लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं, कोई 100 मरतबा पढ़ता है, कोई 313 मरतबा, कोई हजारों की तादाद में। हर एक अपनी सहूलत, अपनी शौक और अपनी मोहब्बत के मुताबिक पढ़ता है। मगर एक राज ऐसा है जिससे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, वो ये कि दरूद शरीफ की अपनी मुकर्ररा तादाद दिन के आगाज में मुकम्मल कर लेना आपकी पूरी शख्सियत पर दिन भर असर अंदाज होता है। और ये असर सिर्फ रूहानी अजर तक महदूद नहीं रहता, ये आपकी जुबान, लहजे गुफ्तगू और रवैये तक आ जाता है। और यही वो रोजाना मिलने वाला फायदा है जिसकी तरफ अक्सर लोगों की तवज्जो नहीं जाती। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फजर के बाद या सुबह के पुरसकून वक्त में बैठकर अपनी गिनती पूरी करते हैं, तो जरा आज गौर कीजिएगा कि आपके साथ दिन भर क्या होता है। आप महसूस करेंगे आपकी जुबान पहले की निस्बत कम बोलती है, और जब बोलती है तो अजीब सी नरमी के साथ बोलती है। और ये कोई सीखा हुआ इखलाक नहीं होता, ये बनावट नहीं होती, अंदर से आने वाली कैफियत होती है। क्योंकि जिस जुबान ने दिन का आगाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज कर किया हो, वो जुबान पूरा दिन फजूल, सख्त, तकलीफ दा और नुकसानदेह अल्फाज बोलने से खुद ब खुद रुकने लगती है। और ये एक रूहानी हिफाजत है। अहले दरूद इस बात को बहुत गहराई से महसूस करेंगे। पहले शायद आप ज्यादा बोलते थे, हर बात में राय देते थे, हर गुफ्तगू में शामिल होते थे, कभी किसी की गिबत भी हो जाती थी, कभी सख्त जुमला भी निकल जाता था, कभी गुस्से में अल्फाज काबू से बाहर हो जाते थे। मगर जब से
से आपने दिन के आगाज में दरूद को अपना मामूल बनाया, आहिस्ता आहिस्ता एक तब्दीली आई। अब आपकी जुबान खामोशी को तरजीह देती है, सोचकर बोलते हैं। अब आपके अल्फाज में वजन आ गया, अब आपके जुमलों में आफियत है। ये ना किसी की दिल आजारी, ना किसी की बुराई, ना किसी की गिबत, ना किसी को नीचा दिखाने की ख्वाहिश। और ये तब्दीली आपने खुद भी महसूस की होगी, मगर शायद कभी इसका ताल्लुक दुरूद शरीफ से जोड़कर नहीं देखा होगा। दुरूद शरीफ सिर्फ सवाब का जरिया नहीं, ये जुबान की तरबियत भी करता है। और जब आप कसरत से दुरूद पढ़ते हैं तो आपकी जुबान बार बार पाक अल्फाज अदा करती है। वो जुबान जो बार बार दुरूद मोहम्मद कहती है, वो जुबान फिर गंदी बातों से मानूस नहीं रहती। एक नफ्सियाती असर भी है और एक रूहानी असर भी। नफ्सियाती इस तरह की जुबान जिस चीज की आदी हो जाए वही बोलने लगती है, और रूहानी इस तरह के अल्लाह ताला उस जुबान की हिफाजत फरमाते हैं जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती है। सुभान अल्लाह। खास तौर पर वो लोग जब लंबे अरसे से दुरूद पढ़ रहे हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि उनके लहजे में नरमी आई, गुफ्तगू में ठहराव आया, अल्फाज में खैर पैदा हुई। ये कोई छोटा फायदा नहीं, ये तो वो नेमत है जो इंसान की पूरी मशरती जिंदगी बदल देती है। लोग आपके पास बैठकर सुकून महसूस करते हैं, लोग आपकी बात सुनकर मुतमईन होते हैं, लोग आपसे बात करके दिल आजारी महसूस नहीं करते, क्योंकि आपकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज में अब आफिया शामिल हो चुकी है। और ये सब दिन के आगाज में दुरूद की बरकत है। अगर आप वाकई अहले दुरूद हैं तो आज अपने दिन को देखिए, आप कितनी कम फजूल बात करते हैं, देखिए आपके जुमलों में कितनी नरमी है, देखिए आप कितने बार बोलने से रुक जाते हैं। ये रुक जाना यही दरअसल फायदा है, ये खामोशी यही असल इनाम है। और जब आप बोलते हैं तो खैर की बात करते हैं, मस्बत बात करते हैं, ये लोगों के दिल जोड़ने वाली बात करते हैं। ये वो रोजाना मिलने वाला फायदा है जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जो दुरूद को अपने दिन का पहला वजीफा बना लेते हैं। और जितना ज्यादा दुरूद उतना ज्यादा जुबान की हिफाजत, जितना ज्यादा जिक्र मुस्तफा उतना ज्यादा अल्फाज में आफियत। इस बात को हमेशा याद रखिए। आज अगर आप ये कैफियत अपने अंदर महसूस कर लेते हैं तो यकीन कीजिए आप बहुत बड़े करम के साहिब हैं। और अगर अभी तक आपने दिन के आगाज में दुरूद पढ़ने को अपना मामूल नहीं बनाया तो जरूर बना लीजिए। फिर खुद देखिएगा आपकी जुबान, आपका लहजा, आपकी गुफ्तगू कैसे बदलने लगती है। यही वो फायदा जो हर रोज आपको मिलता है, मगर शायद आज तक आपने इसे पहचाना नहीं था। और कभी आपने अपने अंदर ये तब्दीली नोट की ही नहीं कि आप पहले की निस्बत कम बोलने लगे हैं। वही आप, वही जिंदगी, वही लोग, मगर जुबान अब पहले जैसी नहीं रही। पहले हर बात पर राय देना जरूरी लगता था, हर गुफ्तगू में शामिल होना अच्छा लगता था, हर बात का जवाब देना आदत थी, मगर अब जो है अजीब सा ठहराव आ गया। अब आप बहुत सी बातें सुनकर भी खामोश रह जाते हैं, अब आप बहुत सी बातों पर रद्द अमल नहीं देते, अब आप बोलने से पहले सोचते हैं और कई बार सोचकर बोलते ही नहीं। और जब बोलते हैं तो अल्फाज नर्म होते हैं, जुमले हल्के होते हैं, लहजा शिफा देता है, तकलीफ नहीं देता। अगर ये कैफियत आपके अंदर पैदा हो रही है तो यकीन कीजिए ये कोई आम तब्दीली नहीं, ये दुरूद पाक की वो रोजाना मिलने वाली बरकत है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते। जैसे जैसे दुरूद शरीफ का नूर इंसान की शख्सियत में उतरता है, वैसे वैसे इंसान की जुबान खामोशी को पसंद करने लगती है। और ये खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये रूहानी ताकत होती है। और ये खामोशी इसलिए आती है क्योंकि जिस जुबान ने बार बार दुरूद पाक पढ़ा हो, वो जुबान फिर फजूल, सख्त और नुकसानदेह बातों से परहेज करती है। यही दरअसल हिफाजत का आसार है, वो रोजाना मिलने वाला फायदा है जो हर अहले दुरूद को नसीब होता है। और जितना आप दुरूद में आगे बढ़ते जाते हैं, ये खामोशी उतनी खूबसूरत होती जाती है। और फिर ये खामोशी आपकी शख्सियत को वकार देती है। लोग आपके पास बैठ कर सुकून महसूस करते हैं, लोग आपकी कम गुफ्तगू में भी वजन महसूस करते हैं, क्योंकि अब आपके अल्फाज कम है मगर असर वाले हैं। तो ये दुरूद शरीफ का नूर है जो आपके लहजे में उतर चुका है। और अगर आप वाकई ये कैफियत अपने अंदर महसूस करते हैं तो यकीन कीजिए बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि जुबान की हिफाजत हो जाना इंसान की बहुत बड़ी निजात है। दुआ है अल्लाह में कसरत से दुरूद पढ़ने वाला बनाए और हमारी जुबानों को खैर वाफियत का जरिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।